अब वक्त हो चला है भदोही जिले की बेबाक खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आज की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए डालते हैं नज़र आज की फटाफट खबरों पर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत औराई रोड प्रजापतपुर के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू ब्रेजा कार बाइक, पिकअप व थ्रेसर में टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी। इस हादसे से अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची रजपुरा पुलिस ने चालक सहित कार को कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि बिलासपुर से एक कार पर सवार 5 लोग अस्थि लेकर काशी विसर्जन को आए थे। कार को विकास नामक चालक चला रहा था। जैसे ही प्रजापतपुर के समीप पहुंचा तभी कार रमा विश्वकर्मा के फर्नीचर के दुकान में जा घुसी। पहले कार ने समीप खड़े एक थ्रेसर में टक्कर मारी। उसके बाद बाइक व पिकअप में टक्कर मारते हुए रमा विश्वकर्मा के फर्नीचर के दुकान में जा घुसी, जिससे रमा विश्वकर्मा का भारी नुकसान हुआ है। कार में सवार सभी 5 की आंखें पूरी तरह लाल थी। ग्रामीणों के मुताबिक कार में कुछ संदिग्ध वस्तु था, जिसे कार में सवार लोगों ने समीप के खेत में फेंक दिया था। सूचना पर रजपुरा पुलिस सहित यूपी डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में ले लिया। कार से चीलम भी बरामद हुआ है। कोयरौना पुलिस की लापरवाही को लेकर इनार गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि देवी शंकर गिरी नामक वृद्ध की हालत बेहद चिंताजनक है। समय रहते अगर कोयरौना पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर होती तो इनार गांव में इतना बड़ा हादसा न होता। मारपीट में देवी शंकर गिरी, परमिला देवी सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में देवी शंकर गिरी ने कोयरौना थाने में तहरीर देते हुए मुन्ना गिरी, सुशील गिरी, पप्पू गिरी, कुलदीप गिरी, शुभम गिरी, बिंध्यवासिनी गिरी के खिलाफ धारा 147, 323, 552 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि इस मारपीट में देवी शंकर की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है, वहीं परमिला देवी की हालत भी गंभीर है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार के प्रगासपुर खाले गांव में 3 दिन पूर्व अच्छे लाल गौतम नामक युवक की कुछ लोगों ने घर पर चढ़कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। जहां अच्छे लाल गौतम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए गौतम पुत्र दशरथ नामक पड़ोसी के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि गौतम पुत्र दशरथ सहित 2 अज्ञात लोगों ने पहुंचकर उसके घर पर ही उसकी पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल अच्छे लाल गौतम को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान बुधवार को अच्छेलाल गौतम की मौत हो गई है। इस मामले में भदोही कोतवाली इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग कोतवाली के सामने दोनों पटरियों पर खड़े वाहन दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सड़क के पटरियों के किनारे खड़े वाहन अधिकतर पशु तस्करी में पकड़े गए हैं। कोतवाली परिसर में जगह न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के दोनों पटरियों के किनारे इन वाहनों को खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में इस तरह के खड़े वाहन हादसे का सबब बन रहे हैं। कभी भी ऐसे खड़े वाहनों से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क किनारे खड़े वाहनों में कोई संकेतक निशान नहीं लगे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से जीटी रोड गोपीगंज कोतवाली के सामने दोनों पटरियों पर खड़े ऐसे वाहनों को हटवाए जाने की मांग की है। बुधवार को एडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने गजिया ओवरब्रिज निर्माण की जद में आए भवन स्वामियों के साथ नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में बैठक की है। साथ ही निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि 12 भवन स्वामियों के आपसी समझौता न होने के कारण मुआवजा रुका हुआ था। इसी बैठक में 8 भवन स्वामियों के मामले का
एडीएम ने निस्तारण भी किया है, जहां अब चेक देने के बाद शीघ्र ही भूमि की रजिस्ट्री होगी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भदोही अशोक कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। एडीएम ने साफ शब्दों में कहा कि बाकी बचे भवन स्वामी 2 दिन के अंदर आपसी मामलों का समझौता कर लें, अन्यथा उनके भवन को गिरवा दिया जाएगा। बुधवार को निस्तारण होने वाले मामलों में सुशील कुमार गुप्ता, कृष्ण चंद खन्ना, कैलाश चंद खन्ना, मोहम्मद नईम, प्रकाश पंचम, गिरीश, जयप्रकाश चौरसिया, राजकुमार चौरसिया जैसे भवन स्वामी शामिल हैं। बुधवार को ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में आईजी जे रविंद्र ने मातहतों के साथ क्राइम समीक्षा बैठक की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पीड़ितों से नर्म लहजे में बात करें, जिससे पीड़ित बगैर भय अपनी बात को पुलिस से बता सके। कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि महिला व बाल अपराध पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि 2 वर्ष में जो अपराधी जेल से निकले हैं उनकी सूची तैयार करें। फरियादियों से पुलिस सरलता भाव से बात करे। पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों में संवाद कायम कर जनता की समस्याओं को सुने। उन्होंने कहा कि नाजायज कार्य किसी भी थाना क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, इस पर नज़र बनाए रखें। इस मौके पर एसपी राम बदन सिंह, एएसपी आर.के. वर्मा सहित तीनों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी व सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्कीपुर गांव में कुछ दिनों से पागल कुत्तों का आतंक पूरी तरह कायम हो गया है। इन पागल कुत्तों का भय इस कदर लोगों के अंदर बैठ गया है कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने पर भी भय खाते हैं। बुधवार को तो एक पागल कुत्ते ने गांव के ही शुभम गौतम नामक एक युवक को काटकर घायल कर दिया। उसका उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। लगभग 1.5 महीने सन्नाटे के बाद एक बार फिर भदोही दौड़ने लगी है। बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी है। बस फर्क इतना है कि संक्रमण से बचाव के उपाय जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पहली लहर से लेकर संक्रमण के इस दूसरी लहर तक दुकानदारों, व्यापारियों, बुनकरों, मजदूरों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर भदोही जिले की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अभी दुकानों पर ग्राहकों की आमद कम है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर दुकानों पर पुलिस भी पहुंच रही है। इस बात को लेकर भी व्यापारी, दुकानदार बेहद परेशान हैं। कभी मास्क के नाम पर तो कभी 2 गज की दूरी का हवाला देकर पुलिस चालान काट रही है। संक्रमण की इस महामारी के दौर में वैसे भी व्यापारी पूरी तरह टूट चुका है। पहले हम व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हैं कि संक्रमण गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा निवेदन हम हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से करते हैं कि बेवजह दुकानदारों को परेशान न किया जाए। आपको बता दें, कुछ शर्तों के साथ भदोही जनपद में दुकानें खुल गई हैं। संक्रमण महामारी से भदोही ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन हम भदोही जनपद वासियों का जज्बा ऐसा है कि हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं और इस महामारी पर भी हम अपनी जीत हासिल करेंगे। भदोही शहर की मुल्ला तालाब निवासिनी हुस्ना बानो नामक महिला ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वह एक मामले की पैरवी करने ज्ञानपुर कचहरी जा रही थी, जहां सिविल लाइन स्थित पावर हाउस के समीप उसे रोककर कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया और जोर जबरदस्ती की गई है। महिला ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव के पचवल गांव निवासी पूर्णिमा देवी व कर्मराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वह मिर्जापुर के नार घाट में रहती हैं। उसका मकान असनाव के पचवल में है, जहां जबरन कुछ लोग मकान पर कब्जा कर रहे हैं। जेसीबी के जरिए मकान को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के वाराणसी रोड पर स्थित कारपेट सिटी इस समय चोर उचक्कों के निशाने पर है। आए दिन चोर छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही कारपेट सिटी में मौजूद सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे नालियों पर रखी पटिया,
खंभे पर लगे बल्ब आदि को तोड़ रहे हैं। बड़े कारपेट व्यापारी तो अपने कंपनियों में गार्ड की तैनाती कर रखे हैं, लेकिन छोटे कारोबारी भगवान भरोसे हैं। कारपेट सिटी में पुलिस चौकी की स्थापना की गई है, बाकायदा इसका निर्माण भी करा दिया गया है, लेकिन पुलिस चौकी का भवन भी चोर उचक्कों के निशाने पर है। इस पुलिस चौकी के भवन में लगे खिड़की दरवाजे को भी चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। कारपेट सिटी में मौजूद पुलिस चौकी शोपीस बनकर रह गई है। कारपेट सिटी के आमंत्रियों ने पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े पुलिस चौकी को शुरू कराए जाने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आरका अखौरी ने जिले में रिक्त पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि औराई के बंजारी में ग्राम प्रधान, ज्ञानपुर के रोही में क्षेत्र पंचायत सदस्य के संग 1981 सदस्य के सीटों पर उपचुनाव होना है। उन्होंने बताया कि औराई में 537, ज्ञानपुर में 174, डीग में 391, भदोही में 405, अभोली में 221, सुरियावा में 253 सदस्य पदों पर उपचुनाव होगा। 3 जून से नामांकन पत्रों का वितरण होगा, जबकि 6 जून को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नामांकन जमा होगा। 6 जून को ही नामांकन पत्रों की जांच तथा 7 को नाम वापसी और प्रतीक आवंटन होगा। 12 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान और 14 जून को मतगणना होगी। लगभग 1.5 माह बाद कुछ शर्तों के साथ भदोही जिले को अनलॉक कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर 2 जून की रोटी के लिए मजदूर जद्दोजहद के लिए सड़क पर निकल पड़े हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बुधवार को भदोही शहर के भरत टाकिस तिराहे पर देखने को मिला, जहां मजदूरों की अच्छी खासी भीड़ थी। बातचीत के दौरान सत्यम न्यूज़ से कई मजदूरों ने बताया कि मजदूरी मिलती है तो घर का चूल्हा जलता है, मजदूरी नहीं मिली तो मायूस होकर घर को लौट जाते हैं और बीते दिन का रूखा सूखा खाकर संतोष करना पड़ता है। काफ़ी समय से संक्रमण की मार झेल रहे इस तरह के मजदूरों की सुधि लेने भी न तो कोई मजदूर संगठन अब तक आगे आया है और न ही समाजसेवी दिलासा देने पहुंचे हैं। 2 जून की रोटी के जुगाड़ में प्रतिदिन भदोही जिले में इस तरह के मजदूर खुद को बेचने के लिए सुबह से ही सड़क के फुटपाथों पर तपते रहते हैं। लगभग 1.5 माह रुक कर चले लॉकडाउन के बाद आखिरकार 1 जून को कुछ शर्तों के साथ भदोही जिले को अनलॉक कर दिया गया है, ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षा के साथ पटरी पर लौट सके। लेकिन बाजार खुलते ही जगह जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के नेतृत्व में भदोही जनपद की पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूमने वालों पर जहां कार्रवाई की गई, वहीं बगैर हेलमेट व बगैर मास्क तथा 3 सवारी घूम रहे लोगों का चालान काटा गया। दुर्गागंज में थाना प्रभारी रामजी यादव, औराई में इंस्पेक्टर सदानंद सिंह, ज्ञानपुर थाना प्रभारी सत्यनारायण मिश्रा व भदोही कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर चेकिंग अभियान चलाया। थाना अध्यक्षों के साथ में कस्बा प्रभारी भी मौजूद रहे। एक दिन में इन थाना क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों का चालान काटा गया। वहीं कुछ लोगों से सम्मन शुल्क भी वसूला गया है। भदोही जिले में बुधवार को 4 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 995 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इस दौरान 17 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं अब भदोही जनपद में 136 एक्टिव केस हैं। 16 मरीज भदोही के L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 117 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार कर रहे हैं। जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर निगरानी समितियों द्वारा कुल 546 गांवों का भ्रमण किया गया है। साथ ही 51 मेडिकल किट वितरण किए गए हैं। जिले में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों का टीकाकरण भी बुधवार को किया गया है। हम अपने तमाम दर्शक साथियों से अपील, गुजारिश, निवेदन करते हैं कि भदोही जिले के अपने वेब टीवी सत्यम न्यूज़ की खबरों को शेयर अवश्य करें, ताकि अपने भदोही जिले के अधिक से अधिक लोगों को भदोही जिले की खबरें मिल सकें और अपने भदोही जिले की आवाज़ शासन सत्ता के कानों तक पहुंच सके।
आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 जून 1918 को गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी कुछ खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।